किताब मुक़द्दस से इकट्ठे आज कुछ वक्त हम खुदा के कलाम का मुताला वाजबा उन्वान गलत फैसला और अब्दी पछतावा से करने में गुजारते हैं। इस दुनिया में जिंदगी गुजारते हुए हम अक्सर गलत फैसले करते हैं जो पछतावे का बायस बनते हैं। अगर कोई गलत फैसला किसी दुनियावी मामले के मुतालिक हो तो इसके नतीजे में आर्जी और मामूली अफसोस हो सकता है। ताहम अगर कोई गलत फैसला किसी रूहानी मामले के मुतालिक हो तो इसके नतीजे में एक अब्दी पछतावा पैदा हो सकता है और हमेशा के लिए हमारा साथ नहीं छोड़ता, फिर चाहे ये फैसला कितना ही मामूली क्यों ना हो। इसके जरिए हम एक बार फिर ये महसूस कर सकते हैं कि हमारा हर काम, हमारा हर फैसला और हर लफ्ज इंतहाई अहम होता है। खुद पर यह गौर करने के लिए कुछ वक्त गुजारते हैं कि जो बातें हम ऐसे ही कह देते हैं, लापरवाही से हम जो काम करते हैं और हमारे गैर संजीदा रवैये हमें मुस्तकबिल में रूहानी दुनिया में अब्दी पछतावे की तरफ ले जा रहे हैं। पिछले सब्बत मैं आसमानी माँ के साथ बोसान गया था। बोसान जाते हुए हमने सड़क के किनारे साइन बोर्ड पर यह लिखा हुआ देखा कि अगर आप एक लम्हे के लिए सो जाएंगे तो आप सारी जिंदगी पछताएंगे। चूंकि ऊँघना सारी जिंदगी के लिए आपको पछतावे में डाल सकता है, तो मैं सोचता हूं कि वो निशान लोगों को गाड़ी चलाते हुए खबरदार करने के लिए था। सड़क किनारे लगे इस निशान को देखकर मैंने सोचा कि हम इस नारा को रूहानी तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने सोचा रूहानी तौर पर ऊँघना न सिर्फ हमें इस जिंदगी में पछतावे में डाल सकता है, बल्कि अब्दी पछतावे में भी डाल सकता है। जिन्हें पछतावा हुआ था उनमें से एक यहूदा इस्करियोती, एक इस्राएल का पहला बादशाह साउल और एक यीशु था। उन्होंने एक खास लम्हा पर गलत फैसला किया था। रूहानी लिहाज से मामूली मसले की वजह से उनके गलत फैसले का नतीजा अब्दी पछतावा था। आखिर में उन्हें इस तरह के अफसोसनाक नताइज का सामना करना पड़ा। यीशु कुछ देर अपनी भूख बर्दाश्त ना कर सका था और उसने आसानी से अपने पहलौठे का हक याकूब को बेच दिया था। वो ज़ारो कतार रोया था और अपने फैसले पर वो सारी जिंदगी पछताता रहा था। नतीजतन सारी जिंदगी यीशु याकूब के बारे में दुश्मन वाले जज्बात रखता रहा। यीशु की मिसाल से हम देख सकते हैं कि रूहानी बेदारी ना होने पर लोग गलत फैसले कर लेते हैं जो उन्हें अब्दी पछतावे में डाल देते हैं। जो लोग रूहानी गनूदगी का शिकार होते हैं वो अहमकाना बर्ताव करते हैं। जो लोग रूहानी गनूदगी का शिकार होते हैं उनके मयार भी मुख्तलिफ होते हैं। जो लोग रूहानी गनूदगी का शिकार होते हैं लापरवाही से बातें करते हैं और दुनियावी ख्वाहिशात रखते हैं। रूहानी और आसमानी चीजों की निस्बत वो दुनियावी और जमीनी चीजों पर गौर करते हैं। ऊँघना लम्हे भर के लिए होता है, ताहम पछतावे का वक्त तवील होता है। हम पुरफजल तौर पर इस खुशखबरी के रास्ते पर चल रहे हैं जिस पर हमारे खुदा हमें ले जा रहे हैं। तो फिर क्या हमें खुशखबरी की उस राह पर नहीं चलना चाहिए ताकि हमें कोई पछतावा ना हो? मसीह का रास्ता हमें कभी किसी पछतावे में नहीं डालता है। ताहम अगर हम मसीह की राह की पैरवी करने में नाकाम रहें और मसीह की जिंदगी छोड़ दें तो फिर मुस्तकबिल में हम कई पछतावों का सामना करेंगे। पैदाइश की किताब के 25वें बाब में हम ऐसे मनाजिर देखते हैं। पैदाइश बाब 25 आयत 27 की तरफ जाते हैं। बाब 25 आयत 27 में यूं मरकूम है कि और वो लड़के बढ़े और यीशु शिकार में माहिर हो गया और जंगल में रहने लगा। और याकूब सादा मिजाज डेरों में रहने वाला आदमी था और इसहाक यीशु को प्यार करता था क्योंकि वो उसके शिकार का गोश्त खाता था। और रिबका याकूब को प्यार करती थी।
और याकूब ने दाल पकाई और यीशु जंगल से आया और बेदम हो रहा था। और यीशु ने याकूब से कहा कि ये जो लाल लाल है मुझे खिला दे, क्योंकि मैं बेदम हो रहा हूं। इसीलिए उसका नाम अदोम भी हो गया। तब याकूब ने कहा, तू आज अपने पहलौठे का हक मेरे हाथ बेच दे। यीशु ने कहा, देख मैं तो मरा जाता हूं, पहलौठे का हक मेरे किस काम आएगा? तब याकूब ने कहा कि आज मुझसे कसम खा। उसने उससे कसम खाई और अपने पहलौठे का हक याकूब के हाथ बेच दिया। तब याकूब ने यीशु को रोटी और मसूर की दाल दी। वो खा पीकर उठा और चला गया। यूं यीशु ने अपने पहलौठे के हक को नाचीज जाना। एक ही लम्हे में यीशु ने अपने पहलौठे का हक बेच दिया था। आखिर में इस फैसले पर वो ज़ारों कतार रोया था। पहलौठे के लिए खुदा की तमाम बरकत याकूब के पास जाने के बाद यीशु ने अपने बाप इसहाक से पूछा कि क्या तूने याकूब को वो तमाम बरकत दे दी जो तूने मुझे देने का इरादा किया था? अगर कोई छोटी सी बरकत भी बाकी है तो मेहरबानी से मुझे दे दे। उसके बाप ने पहलौठे की बरकतें याकूब को अता कर दी थीं, यानी वो बरकतें जो यीशु के लिए मखसूस होनी चाहिए थीं, क्योंकि यीशु लम्हे भर की भूख और लम्हे भर की तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सका था और उसने अपना पहलौठे का हक बेच दिया था। नतीजतन यीशु बहुत परेशान हुआ था। यीशु ने याकूब के सामने कसम खाकर हल्फ उठाते हुए पहलौठे का हक बेचा था। किताब मुकद्दस में यह दर्ज है कि यीशु ने अपने पहलौठे के हक को हकीर जाना था। इसी तरह हम भी गलत अंदाजे लगा सकते हैं, गलत फैसले कर सकते हैं और नामुनासिब तरीके से काम कर सकते हैं। ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है। अपनी जिंदगी में हम में से हर कोई आर्जी मुश्किलात और परेशानियों का सामना कर सकता है। ये सब कुछ मुमकिन है कि ऐसा हमारे साथ हो सकता है। ताहम हमें याद रखना चाहिए कि एक लम्हे में हम जो गलती करते हैं वो हमें अब तक रहने वाले पछतावे की तरफ ले जा सकती है। हमें कभी भी इतनी आसानी से हार नहीं माननी चाहिए या आसमानी मिरास और आसमानी जलाल को तर्क नहीं करना चाहिए जो खुदा ने हमें बख्शा है। यही वजह है कि खुदा की नजर में हमारी बातें, अमाल और रवैये सब इंतहाई अहम हैं। इस वक्त हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं उसका मुआजना रूहानी बियाबान के सफर से किया जा सकता है। जब हम 3500 साल पहले बियाबान में रहने वाले इस्राएलियों की तारीख देखें, हम बहुत से लोगों को देख सकते हैं जो सारी जिंदगी पछतावे में रहते रहे। लम्हा भर की भूख, लम्हा भर की प्यास और आसपास के गैर आरामदेह माहौल ने उन्हें शिकायत करने पर मजबूर किया और उन्हें ऐसे फैसले करने पर मजबूर किया जिसकी वजह से उन्हें सारी जिंदगी पछतावा रहा था। आखिर में उनके फैसले और उनके गलत अंदाजे उन्हें बियाबान में तबाही की तरफ ले गए थे। पहले कुरिन्थियों बाब 10 की तरफ जाते हैं। पहला कुरिन्थियों बाब 10 आयत 1। यूं कहा गया कि ऐ भाइयों, मैं तुम्हारा इससे नावाकिफ रहना नहीं चाहता कि हमारे सब बाप दादा बादल के नीचे थे और सब के सब समुद्र में से गुजरे और सभी ने उस बादल और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया और सब ने एक ही रूहानी खुराक खाई और सब ने एक ही रूहानी पानी पिया, क्योंकि वो उस रूहानी चट्टान में से पानी पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी और वो चट्टान मसीह था। मगर उनमें अक्सरों से खुदा राजी ना हुआ, चुनाचे वो बियाबान में ढेर हो गए। ऐसा क्यों हुआ कि खुदा बियाबान में इस्राएलियों से खुश नहीं हुए और उन सबको वहां हलाक होने दिया? इसकी वजह उनकी बातें, ईमान और सोच थी। चूंकि खुदा ने देखा कि उन लोगों में ईमान का ऐसा सही रवैया नहीं है जो दूध और शहद बहने वाले मुल्क कनान के वारिस होने के लायक हो, इसलिए खुदा उनसे खुश नहीं हुए। इस तरह से किताब मुकद्दस उनके लिए खुदा के एहसास को बयान करती है। इब्रानियों बाब 11 आयत 6 में मरकूम है कि और बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है।
अगर खुदा बनी इसराइल को कनान की सरजमीन पर ले जाते, जबकि उन्हें बियाबान में आरसी भूख, प्यास और परेशानियों का सामना करना पड़ा, और वो हमेशा शिकायत करते और बुड़बुड़ाते थे, तो वो दूध और शहद बहने वाले मुल्क कनान के बारे में क्या कहते? ऐ खुदा, तू हमें क्यों ऐसी जगह पर लाया है? जो लोग बुड़बुड़ाते और शिकायत करते हैं, उन्हें हमेशा शिकायत करने के लिए कुछ ना कुछ मिल जाता है, चाहे उनके हालात कितने ही अच्छे क्यों ना हों। अगर खुदा उन्हें आरामदेह जिंदगी देते, तो वो पूछते कि आप हमें क्यों ऐसी उकताहट भरी जगह पर ले आए हैं? जब उन्हें बहुत सी मुश्किलात और परेशानियों का सामना करना पड़ा, तो वो पूछते कि आपने हमें इन तमाम मुश्किलात से क्यों दो चार किया? जब ये आरामदेह था, तो वो बुड़बुड़ाते थे कि ये बहुत आरामदेह था, और जब कोई मुश्किल पेश आती थी, तो वो बुड़बुड़ाते थे क्योंकि ये बहुत मुश्किल था। चूंकि वो हमेशा बुड़बुड़ाने वाले डीएनए के साथ रहते थे, इसलिए खुदा उनसे खुश नहीं थे, हालांकि उनकी एक बहुत बड़ी तादाद थी। देखते हैं कि जिनसे खुदा खुश नहीं थे, आखिरकार उनका क्या हुआ। आयत 5 से जारी रखते हैं। यूं मरकूम है कि मगर उनमें अक्सरों से खुदा राजी ना हुआ, चुनाचे वो बियाबान में ढेर हो गए। ये बातें हमारे वास्ते इबरत ठहरी, ताकि हम बुरी चीजों की ख्वाहिश ना करें, जैसे उन्होंने की। और तुम बुतप्रस्त ना बनो, जिस तरह बाज उनमें से बन गए थे। चुनाचे लिखा है कि लोग खाने पीने को बैठे, फिर नाचने कूदने को उठे, और हम हरामकारी ना करें, जिस तरह उनमें से बाज ने की, और एक ही दिन में 23,000 मारे गए। और हम खुदा की आजमाइश ना करें, जैसे उनमें से बाज ने की, और सांपों ने उन्हें हलाक किया। और तुम बुड़बुड़ाओ नहीं, जिस तरह उनमें से बाज बुड़बुड़ाए और हलाक करने वाले से हलाक हुए। ये बातें उन पर इबरत के लिए वाक़ई हुई, और हम आखिरी जमाना वालों की नसीहत के वास्ते लिखी गई। बस जो कोई अपने आप को कायम समझता है, वो खबरदार रहे कि गिर ना पड़े। इन सब मिसालों का नतीजा उनकी गलत सोचों के बाइस था। ये सब गलत ईमान की वजह से हुआ था। इसकी वजह यह थी कि खुदा का रूह उनके साथ ना था। यही वजह थी कि उन्होंने हमेशा दुनियावी अंदाजों की बुनियाद पर गलत फैसले किए थे। चूंकि हमने आसमान में गुनाह किया और जमीन यानी पनाह के शहर में फेंक दिए गए, तो हम इस जमीन पर अपनी मर्जी से हर चीज हासिल नहीं कर सकते। वो सब कुछ जो हम चाहते हैं, वो पाने के लिए हमें आसमान पर जाने की जरूरत है। इस जमीन पर हमें तमाम मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अगर आप आराम से जिंदगी गुजारना चाहते हैं, तो भी ये दुनिया आपको कभी आराम से रहने नहीं देगी। ऐसे लोग होंगे जो आपको अजियत देंगे, और ऐसे लोग भी जो आपकी मुखालफत करेंगे। मैं रूहानी नुक्ता नजर से बात कर रहा हूं। आसमान की बादशाही में हमारी तमाम ख्वाहिशात और तमन्नाएं पूरी होंगी। इस जमीन पर हमेशा मुश्किलात ही होती हैं। बहुत सी चीजों के मालिक होना अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर आपके पास बहुत सी मलकियत है, तो डाकू भी उनकी तलाश में होंगे। उन लोगों के लिए जिनके घर में कीमती सामान होता है, बाहर जाना हमेशा बेचैनी और परेशानी का बायस हो सकता है। एक बार एक भिखारी था जिसने अपने बेटे से बातचीत की। एक बड़े शॉपिंग मॉल में शदीद आग भड़क उठी और बहुत से लोग हलाक हो गए। भिखारी ने अपने बेटे से कहा, बेटा, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि तुम कितने खुशकिस्मत हो कि मैं तुम्हारा बाप हूं। भिखारी की बात ऐसी नहीं जिस पर हम सिर्फ हंस दें। जैसा कि पहले कुरिन्थियों की किताब में लिखा गया है कि बुड़बुड़ाने वाले सब इस्राएली बियाबान में हलाक हो गए थे, और वो तमाम इस्राएली जो बुतों की पूजा करते थे, वो भी बियाबान में हलाक हो गए थे। इसी तरह ईमान के बियाबान में चलते हुए जो गलत फैसले हम करते हैं, वो आखिर में हमें अब्दी तबाही और अब्दी पछतावे में ले जाएंगे। आज हम एक बार फिर अपने दिलों पर यह सबक कंधा करें। मत्ती बाब 25 की तरफ जाते हैं। बाब 25 आयत 1।
उस वक्त आसमान की बादशाही उन 10 कवानियों की मानिंद होगी जो अपनी मछलियां लेकर दूल्हा के इस्तकबाल को निकली। उनमें 5 बेवकूफ और 5 अक्लमंद थीं। जो बेवकूफ थीं उन्होंने अपनी मछलियां तो ले लीं मगर तेल अपने साथ ना लिया, मगर अक्लमंदों ने अपनी मछलियों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी ले लिया। तेल किसे जाहिर करता है? ये ईमान को जाहिर करता है। आयत 5 से जारी रखते हैं। यूं लिखा है कि और जब दुल्हा ने देर लगाई तो सब ऊँगने लगीं और सो गईं। आधी रात को धूम मची कि देखो दूल्हा आ गया, उसके इस्तकबाल को निकलो। उस वक्त वो सब कवानियां उठकर अपनी अपनी मशरूल दुरुस्त करने लगीं और बेवकूफों ने अक्लमंदों से कहा कि अपने तेल में से कुछ हमको भी दे दो क्योंकि हमारी मछलियां बुझी जाती हैं। अक्लमंदों ने जवाब दिया कि शायद हमारे तुम्हारे दोनों के लिए काफी ना हो, बेहतर यह है कि बेचने वालों के पास जाकर अपने वास्ते मोल ले लो। जब वो मोल लेने जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा और जो तैयार थीं वो उसके साथ शादी के जश्न में अंदर चली गईं और दरवाजा बंद हो गया। फिर वो बाकी कुंवारियां भी आईं और कहने लगीं, ऐ खुदावन, हमारे लिए दरवाजा खोल दे। उसने जवाब में कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैं तुमको नहीं जानता। बस जागते रहो क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। आखिरी दिनों में 5 कुंवारियां ऐसी हैं जिन्होंने गलत फैसला किया और 5 कुंवारियां ऐसी हैं जिन्होंने दुरुस्त फैसला किया। 5 कुंवारियों ने फैसला किया कि वो अब तक पछताएंगी। शायद उन्होंने सोचा होगा कि जब दुल्हा आ जाएगा तब तैयारी करने में कोई हर्ज नहीं होगा। ताहम ये ऐसा मामला नहीं था। हमारे ईमान का तेल हमेशा भरा हुआ होना चाहिए। हमारे ईमान का तेल कभी खत्म नहीं होना चाहिए। कुछ अराकीन ऐसे होते हैं जो इस हकीकत से बेखबर होते हैं कि उनके ईमान का तेल खत्म हो चुका है, जबकि कुछ ऐसे भी होते हैं जो जानते हैं कि उनके ईमान का तेल खत्म हो चुका है, लेकिन वो सोचते हैं कि मैं इसे बाद में तैयार कर लूंगा, मेरे पास अभी बहुत वक्त बाकी है। इसकी बजाय हमें सोचना चाहिए कि दुल्हा का आना तय है। हमें सही मानों में कैसे उसका इस्तकबाल करना चाहिए। अगर वो रात को आता है तो कंवारियों को मशलें रोशन करनी हैं। ऐसा करने के लिए उनके पास काफी तेल होना जरूरी है। ताहम अगरचे उनके पास काफी तेल नहीं है, पर वो सोच सकती हैं कि जब दुल्हा आएगा तब मैं इसे उस वक्त तैयार करूंगी। खुदा कहते हैं कि ऐसे लोग बेवकूफ हैं। हमारी रूहानी हालत पर भी यही बात लागू आती है। इन बेवकूफ लोगों ने जो किया वो लम्हा भर की गलती थी। कुछ भी जो हम तैयार करने में नाकाम रहते हैं वो हमें अब्दी पछतावे में डाल सकता है। बाद में फिर चाहे वो ये कहते हुए जितने जोर से भी दरवाजा खटखटाएं कि मेहरबान से दरवाजा खोलें, वो सिर्फ दुल्हा की सख्त आवाज ही सुनेंगे कि मैं तुम्हें नहीं जानता। हम ईमान रखते हैं कि मसीह आंसांग होंग यकीनन आएंगे। हमें इस बात का पूरा यकीन है। आज एक बार फिर सोचते हैं कि बेवकूफी से काम लेने का क्या मतलब है और दानिशमंदी से काम लेने का क्या मतलब है। हमें कभी भी ऊँगना नहीं चाहिए और ना ही एक लम्हे के लिए भी गनुदगी का शिकार होना चाहिए और ना ही हमारा ईमान ठंडा पड़ना चाहिए। मत्ती बाब 25 में यीशु ने अपने फर्जंदों को जागने का तरीका जानने की हिकमत सिखाई ताकि उन्हें कभी कोई पछतावा ना हो। आयत 14 की तरफ जाते हैं। क्योंकि ये उस आदमी का सा हाल है जिसने परदेश जाते वक्त अपने घर के नौकरों को बुलाकर अपना माल उनके सुपुर्द किया और एक को 5 तोड़े दिए, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, यानी हर एक को उसकी लियाकत के मुताबिक दिया और परदेश चला गया। जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने फौरन जाकर उनसे लेन देन किया और 5 तोड़े और पैदा कर लिए। इसी तरह जिसे 2 मिले थे उसने भी 2 और कमाए, मगर जिसको 1 मिला था उसने जाकर जमीन खोदी और अपने मालिक का रुपया छुपा दिया। बड़ी मुद्दत के बाद उन नौकरों का मालिक आया और उनसे हिसाब लेने लगा। जिसको 5 तोड़े मिले थे वो 5 तोड़े और लेकर आया और कहा, ऐ खुदामन, तूने 5 तोड़े मुझे सुपुर्द किए थे, देख मैंने 5 तोड़े और कमाए। उसके मालिक ने उससे कहा, ऐ अच्छे और दयानतदार नौकर, शाबाश, तू थोड़े में दयानतदार रहा, मैं तुझे बहुत चीजों का मुख्तार बनाऊंगा।
अपने मालिक की खुशी में शरीक हो। और जिसको 2 तोड़े मिले थे उसने भी पास आकर कहा, ए खुदावन, तूने 2 तोड़े मुझे सुपुर्द किए थे, देख मैंने 2 तोड़े और कमाए। उसके मालिक ने उससे कहा, ए अच्छे और दयानतदार नौकर, शाबाश, तू थोड़े में दयानतदार रहा, मैं तुझे बहुत चीजों का मुख्तार बनाऊंगा। अपने मालिक की खुशी में शरीक हो। अब उस शख्स के मामले को देखते हैं जिसने एक गलत फैसला किया है, जिस पर वो हमेशा के लिए पछताता रहेगा। आयत 24 देखते हैं। और जिसको 1 तोड़ा मिला था वो भी पास आकर कहने लगा, ए खुदावन, मैं तुझे जानता था कि तू सख्त आदमी है और जहां नहीं बोया वहां से काटता है और जहां नहीं बखेरा वहां से जमा करता है। बस मैं डरा और जाकर तेरा तोड़ा जमीन में छुपा दिया, देख जो तेरा है वो मौजूद है। आयत 26 से जारी रखते हैं। ये कहा गया है कि उसके मालिक ने जवाब में उससे कहा, ए शरीर और सुस्त नौकर, तू जानता था कि जहां मैंने नहीं बोया वहां से काटता हूँ और जहां मैंने नहीं बखेरा वहां से जमा करता हूँ। बस तुझे लाजिम था कि मेरा रुपया साहूकार को देता तो मैं आकर अपना माल सूद समेत ले लेता। बस इससे वो तोड़ा ले लो और जिसके पास 10 तोड़े हैं उसे दे दो, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और उसके पास ज्यादा हो जाएगा, मगर जिसके पास नहीं है उसे वो भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। और इस निकम्मे नौकर को बाहर अंधेरे में डाल दो, वहां रोना और दांत पीसना होगा। जिसने 5 तोड़े हासिल किए और जिसने 2 तोड़े हासिल किए वो अपने तोड़ों को इस्तेमाल करके बहुत से मजीद तोड़े पैदा करने में कामयाब रहे थे। ताहम जिसे 1 तोड़ा मिला था उसने जाकर वो छुपा दिया था। यहाँ मालिक ने उन्हें क्या करने का हुक्म दिया था? उसने साफ तौर पर कहा था कि अपने रुपए को काम में लाओ। जब आप एक कामयाब कारोबार करते हैं तो नतीजा क्या निकलेगा? मुनाफा आएगा। 5 तोड़ों से एक ने 5 और कमाए और 2 तोड़ों से एक ने 2 और कमाए। दूसरी तरफ जिस आदमी को 1 तोड़ा मिला था उसने तोड़े को जमीन में छुपा दिया था, वो उसे इस्तेमाल में नहीं लाया था। यहां तक कि मालिक ने उन्हें वाज़ेह हिदायत भी दी कि क्या करना है। ताहम मत्ती बाब 25 में खुदा हमें दिखाते हैं कि जिसे 1 तोड़ा मिला था उसने मालिक की बात नहीं मानी थी और आखिर में उसके पास अपने फैसले पर अब्दी पछतावे के सिवा कोई चारा ना था। आप सब हम अपने आप पर गौर करने के लिए कुछ वक्त गुजारते हैं। अगर खुदा आज जमीन पर आ जाए तो क्या मैं बेवकूफ शख्स होता या दानिशमंद? क्या अब मैं ऊँग रहा हूं जिसकी वजह से मैं इस लम्हे कुछ अहमकाना काम कर रहा हूं और इसके नतीजे में मुझे सारी जिंदगी इस फैसले पर पछताना होगा? हमें इस बारे में गौर से सोचना चाहिए। इब्रानियों बाब 12 आयत 14 से देखते हैं। इब्रानियों बाब 12 आयत 14 में ये लिखा है कि सबके साथ मिल मिलाप रखने और उस पाकीज़गी के तालिब रहो जिसके बगैर कोई खुदावंद को ना देखेगा। गौर से देखते रहो कि कोई शख्स खुदा के फजल से महरूम ना रह जाए। ऐसा ना हो कि कोई कड़वी जड़ फूटकर तुम्हें दुख दे और उसके सबब से अक्सर लोग नापाक हो जाएं और ना कोई हरामकार या यीशु की तरह बेदीन हो जिसने एक वक्त के खाने के इफ्स अपने पहलौठे होने का हक बेच डाला, क्योंकि तुम जानते हो कि इसके बाद जब उसने बरकत का वारिस होना चाहा तो मंजूर ना हुआ। चुनाचे उसको नियत की तब्दीली का मौका ना मिला, गो उसने आंसू बहा बहाकर उसकी बड़ी तलाश की। यहाँ इन आयात में किताब मुक़द्दस कहती है कि कोई शख्स खुदा के फजल से महरूम ना रह जाए। खुदा ने हमें अपने आसपास ध्यान रखने को कहा है। हमें जांचना चाहिए कि क्या हम किसी रास्ते से सिर्फ इसलिए गुरेज कर रहे हैं कि ये थोड़ा सा तकलीफदेह है। आप सब अपनी रोजमर्रा जिंदगी में हम कई बार देख सकते हैं कि लोग अपनी लम्हा भर की ऊँग की वजह से जिंदगी भर पछताते रहते हैं। ताहम रूहानी चीजें सारी जिंदगी नहीं रहती हैं, वो अब्दी हैं। चूंकि हमें मुस्तकबिल में अब्दुल्लाबाद अफसोसनाक नताइज का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए हमें हमेशा किताब मुक़द्दस के कलाम पर तवज्जो देनी चाहिए। चूंकि खुदा ने हमें यीशु की तरह ना होने को कहा है तो हमें ऐसी चीजों को नहीं होने देना चाहिए जिन पर बाद में हम पछताएंगे।
मसूर की दाल का एक प्याला एक लम्हे के लिए हमारी भूख को मिटा सकता है। ताहम ये कितनी अहमकाना बात होगी अगर आसमान की बादशाही के अब्दी जलाल को तर्क कर दिया जाए और इस जमीन पर हमारे मुख्तसर से क़याम में हम अपनी आर्जी भूख को पूरा करने का कोई तरीका मुंतखब कर लें। क्या खुदा के पास हमें ऐसा अब्दी जलाल देने की कुव्वत नहीं है? खुदा हमें सब कुछ दे सकते हैं। जैसा कि इस्तिस्ना बाब 8 में लिखा है, तो मैंने कई बार आपको बताया है कि खुदा हमें भूखा रखकर आजिज करते हैं। ऐसे हालात में खुदा हमेशा हमारे दिलों को आजमाते हैं और इस बात की जांच करते हैं कि हमारा ईमान कितना मजबूत है और हमने अपने ईमान का रूहानी तेल कितनी कसरत से तैयार किया है। हम सबके पास पूरी दुनिया को ईमान के साथ देखने की हिकमत होनी चाहिए, चाहे सूरत हाल कुछ भी हो। किताब मुक़द्दस में सिर्फ यीशु के पछतावे की कहानी ही नहीं है, बल्कि यहूदा इस्करियोती और साउल बादशाह के पछतावे की कहानी भी मौजूद है। एक मुख्तसर से लम्हे में गलत फैसला करने के बाद वो सारी जिंदगी अपने फैसलों पर पछताते रहे थे। इसीलिए पहले कुरिन्थियों के 10वें बाब में किताब मुक़द्दस हमें सिखाती है कि हम उनकी मानंद ना बने। इस तालीम से खुदा हमें मुसलसल बेदार करते हैं। 2000 साल पहले रसूल और ईमान के अबाउजदाद संसार किए गए, जलाए गए और शेरों की खुराक बनाए गए थे। खुशखबरी की मुनादी करते हुए वो बहुत से मुश्किल हालात से गुजरे थे। ताहम उन्होंने खुदा पर अपने ईमान को कभी तर्क नहीं किया था और न ही खुशखबरी छोड़ी थी। इसकी वजह उनका ये ईमान था कि आसमान पर उन्हें बड़ा जलाल मिलेगा। इस तरह के ईमान के साथ जिंदगी गुजारते हुए उनकी जिंदगी तकलीफ भरी थी, क्योंकि उनके पास ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन ये उन्हें तकलीफदेह नहीं लगता था। ऐसा अब्दी जलाल था जो उन्हें कुछ देर बाद मिलने वाला था। यह हकीकत कि हमारे पास मिल्कियती चीजें कम हैं या हम एक छोटे से घर में रहते हैं, इस पर हमें शर्माना नहीं चाहिए। शाही काहिन की हैसियत से एक शानदार ताज है जो हमारे लिए आसमान की बादशाही में रखा गया है, जो खुदा हमें बख्शेंगे। हमारा ईमान ऐसा होना चाहिए। इसी वजह से रसूलों और ईमान के बावजूद ने इस सूरत हाल का सामना करते हुए भी हिम्मत नहीं हारी जहां वो हार मान सकते थे। किताब मुक़द्दस के जरिए हम अच्छी तरह जानते हैं कि उन्होंने इस उम्मीद के साथ पूरी शिद्दत से काम किया कि पनाह के शहर यानी इस जमीन को खुदा की दुनिया में बदल दें और सामरिया और जमीन की इंतहा तक दिलेरी से खुशखबरी की मुनादी करते हुए दुनिया को तौबा की तरफ ले जाएं। इब्रानियों की किताब के 11वें बाब से एक और आयत देखते हैं। इब्रानियों बाब 11 आयत 33। उन्होंने ईमान ही के सबब से सल्तनतों को मगलूब किया, रास्तबाजी के काम किए, वादा की हुई चीजों को हासिल किया, शेरों के मुंह बंद किए, आग की तेजी को बुझाया, तलवार की धार से बच निकले, कमजोरी में जोरावर हुए, लड़ाई में बहादुर बने, गैरों की फौजों को भगा दिया, औरतों ने अपने मुर्दों को फिर जिंदा पाया, बाज मार खाते खाते मर गए मगर रिहाई मंजूर ना की ताकि उनको बेहतर क़यामत नसीब हो। बाज ठटों में उड़ाए जाने और कोड़े खाने बल्कि जंजीरों में बांधे जाने और कैद में पड़ने से आजमाए गए, संसार किए गए, आरे से चीरे गए, आजमाइश में पड़े, तलवार से मारे गए, भेड़ों और बकरियों की खाल ओढ़े हुए, मोहताजी में, मुसीबत में, बदसलूकी की हालत में मारे मारे फिरे। दुनिया उनके लायक ना थी। उनका आखिरी नतीजा क्या होगा? शानदार आसमानी ताज और आसमान की बेहतरीन नजर उन्हें दिए जाएंगे। क्या वो ऐसे आराम और बरकत में नहीं रह रहे कि फरिश्तों के लिए भी नाकाबिले बयान हैं? इस जमीन पर उन्होंने बहुत सी तकलीफों का सामना किया था।
मसीह की जिंदगी गुजारते हुए उन्हें अक्सर इस जमीन की तमाम लज्जतों और इस दुनिया की खुशियों को तर्क करना पड़ा था। ताहम उन्होंने इस जमीन की लज्जतों के लिए जिंदगी नहीं गुजारी थी, क्योंकि वो सिर्फ उस जलाल के मुंतजर थे जो आसमान की बादशाही में दिया जाएगा। अगरचे उन्हें कोड़े मारे गए, जंजीरों में जकड़ा गया और कैद में डाला गया, लेकिन उन्होंने ये कहकर कभी शिकायत नहीं की कि ये अजियतें और आजमाइशें मुश्किल और तकलीफदेह हैं। उन्होंने जो कुछ देखा वो आसमान की बादशाही का जलाल था। ताहम यहूदा इस्करियोती, साउल बादशाह और यीशु जैसे लोग सिर्फ इस जमीन के जलाल के मुंतजर थे। हम अपने आप का जायजा लें कि हम आसमान के मुंतजर रहकर ईमान की राह पर चल रहे हैं, या हम इस जमीन की जिंदगी को ध्यान में रखकर ईमान की राह पर चल रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि हम आसमान की अब्दी बादशाही और अब्दी जिंदगी की राह को कभी नहीं छोड़ेंगे, जिस पर बाप और माँ हमारी क़यादत कर रहे हैं। इसी के साथ मैं आज का वाद खत्म करना चाहूंगा। आपका बहुत शुक्रिया।